ओर देखना नहीं चाहता। अजीब शब्द मैं बोल रही हूँ। क्या कोई ऐसा इंसान इतनी नफरत कर सकता है किसी से कि वो उसकी तरफ देखना ना चाहे? हाँ, कर सकता है। कोई किसी का बहुत सारा रुपया पैसा लेकर भाग जाए और उसकी मुसीबत में फिर वो लाकर ना दे, उसको तो नफरत हो जाती है उससे कि तुम्हारी समस्या में मैंने मदद की, मेरी समस्या में तुम मुकर गए, मैं तुमको देखना नहीं चाहता। कोई अगर बहुत बड़ा धोखा दे दे हमारे जीवन में, हमें बिल्कुल हमने सोचा नहीं, इस हिसाब से छल जाए, हमें हमारा दिल तोड़ दे, तब उससे इस हिसाब से नफरत होती है। भला एक पति अपनी पत्नी से इतनी नफरत बेवजह कैसे कर सकता है? क्या कर रहे हैं मेरे भाई लोग? ऐसी ऐसी औरतें आती है मेरे पास, कहती है दीदी मेरा पति मुझे देखना नहीं चाहता, मेरी आवाज नहीं सुनना चाहता। मैं कुछ भी बोलती हूँ उसको गुस्सा आता है, उसको क्रोध आता है, वो मुझे जाने के लिए बोलता है अपनी आंखों के सामने। वो तुम्हारी डियर है, वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी शुक्र है, वो तुम्हारी सबसे सुंदर दोस्त है, तुम्हारी जीवन संगिनी है, और तुमको वो अच्छी नहीं लगती, तुमको उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती, उसका आना पसंद नहीं है, उसका बैठना पसंद नहीं है तुम्हारे पास, तब तुम क्या करोगे जीवन में? मैं तुमको क्या ही कहूँ। यदि बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच दिन रात, यदि तुमको भी पहुंचा दिया गया है तुम्हारे मायके बहुत साल से, ये बहुत बुरी बात है। तुम अगर मायके में रह रही हो और वो अपने घर में रह रहा है और समय बहुत लंबा निकल गया, साल 2 साल 3 साल बीत गए, तब समझो दूरियां बढ़ गई, फिर बड़ा मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दूरियों में न जाने कितने लोग और कितनी तरह की बातें आ गई। कोई कुछ सिखा रहा है उसको, कोई कुछ सिखा रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा इस टूटते रिश्ते को मैं क्या करूं, कैसे संवारूं, कैसे सुधारूं। ये होता है दूरियों का नतीजा। इसलिए लड़कर रहो, झगड़ कर रहो, जैसे रहो, प्रेम से रहो, बातें करो, लेकिन अपने ससुराल में रहो, अपने पति के साथ रहो। रिश्ते बिगड़ेंगे भी तो सुधर जाएंगे, अनबन होगी भी तो फिर बात करने का मौका मिलेगा। ये जो रूठ कर चली गई, तुम बैग उठाकर निकल गई गुस्से में, फिर वो नहीं गया तुमको लाने में, यहाँ समस्याएं शुरू हो जाती हैं, यहाँ तकलीफें शुरू हो जाती है। ये नहीं करना है आपको। हमेशा साथ रहो, मिलकर रहो। क्या समस्या है? तुम दोनों बैठकर बातें किया करो। मेरे पास कभी कभी पति और पत्नी दोनों साथ में आते हैं। लड़ने झगड़ने वाले, जो तलाक लेने वाले रहते हैं, वो दोनों साथ में आते हैं, कहते हैं हमारा तलाक होने वाला, हमारा रिश्ता बिल्कुल टूट रहा है, क्या कोई उपाय है दीदी? मैं कहती हूँ जब दोनों आ ही गए हो तो बैठकर सॉल्व कर लो, क्या मामला है। कितनी सारी बातें आ जाती है इस रिश्ते के बीच में। ईगो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, पिता का मान सम्मान आ जाता है, माँ का मान सम्मान आ जाता है, जबकि इस रिश्ते में कुछ नहीं आना चाहिए। ये तो दो दिलों के बीच प्रेम का रिश्ता है। तुम उस पर विश्वास करती हो, वो तुम पर विश्वास करता, तुम उससे प्रेम करती हो और वो तुमसे प्रेम करता, बस। और फिर ये माँ बाप का मान सम्मान, ईगो, गुस्सा, लड़ाई झगड़े इसके बीच क्यों लाते हो? यदि पति तुम्हें छोड़ने की धमकी दे रहा है, तलाक देने की धमकी दे रहा है, तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होता ही नहीं, तुम्हारी बात मानता ही नहीं। यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता है और दिन प्रतिदिन तुम्हारा आकर्षण उसकी नजर में कम होता जा रहा है, तब एक अद्भुत दुर्लभ प्रयोग। मैं कहती हूँ मोबाइल की तस्वीर पर देख कर केवल एक शब्द बोल देना, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में तड़प उठेगा। चाहे 7 समंदर दूर क्यों ना बैठा हो, भाग कर आएगा, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाएगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा, तलाक नहीं होगा। ये जो दूरियां बढ़ रही हैं, तुम मायके चले जाओ, तुमको लेने नहीं आऊंगा। मैं जब भी कान लगाती हूँ ससुराल में, केवल तुम्हारी चर्चा हो रही है, केवल तुम्हारी आलोचना हो रही है, कान भरे जा रहे हैं पति के। जब भी सास आती है, पति के कान में कुछ ना कुछ डाल देती है, जिसका ये असर हो रहा है कि आज वो नफरत कर रहा है तुमसे। बच्चे भी हैं, बहुत सारी औरतों की समस्या है कि बच्चे भी है उसके पास, परंतु पति ना उससे प्रेम करता है ना उसके बच्चों से, दोनों को पहुंचा दिए हो पिता के घर में।
पिता का घर तो पराया हो गया है, कन्यादान के बाद वो तुम्हारी दायित्व है, क्यों पहुंचा रहे हो उसको उसके पिता के घर में। कोई लड़की अगर प्रेम करती है किसी लड़के से, प्रेमी है वो उसका और अब विवाह करना चाहती है, परंतु लड़का विवाह से मुकर रहा है। यदि आपका प्यार रूठ गया है, आपसे प्रेम है दोनों के बीच, विवाह भी चाहता है वो, परंतु अभी कोई मनमुटाव हो गया और रूठ गया है, और इतना रूठ गया है, बात इतनी बिगड़ गई है कि अब ये प्रेम संबंध जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो तुमसे दूर भाग रहा है, दूरी बना रहा है, उसने तुमको फोन पर ब्लॉक कर दिया है, और तुम चाह रही हो कि केवल एक मौका तो मिले, वो मेरे सामने तो आए, एक बार बात हो और रिश्ता फिर से सुधर जाए, एक बार बात हो और सब कुछ ठीक हो जाए। परंतु ये एक बार वाला मौका आपको नहीं मिल पा रहा, तब आज का ये दिव्य दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। यदि आप बहुत दूर है अपने पति से, तो केवल मोबाइल पर उसकी एक तस्वीर निकाल लेना। मैं कहती हूँ, तस्वीर देखकर अगर एक शब्द तुमने कह दिया, वही पति तुम्हारे प्यार में दीवाना हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको, किस दिन करना है आपको। यह प्रयोग आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन करना है। धूप धूमन समझते हो? धूप जो हवन आदि में प्रयोग किया जाता है, समझती हो? धूप मिक्स धूप आता है जो हवन में जलाया जाता है, बस उस धूप को थोड़ी सी धूपदानी में रख देना। आग के इस्तेमाल के लिए केवल एक दो कपूर की टिकिया इस पर रख देना। बहुत पावन, बहुत अद्भुत वशीकरण है। उत्तर और पूरब के बीच का जो कोण होता है, यानी उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है, उस दिशा में चेहरा करके आसन लगाकर शांत मन से बैठ जाना। एक मोबाइल फोन ले आना, उसमें पति की तस्वीर निकाल लेना, इस तरह का किसी जो तुम्हारी तस्वीर हो। मैं दिखाने के लिए क्यों ही फोटो यूज कर रही हूँ। धूप को जला देना, तस्वीर को सामने रख देना, और तस्वीर को ऐसे बड़ा करके उसकी आंखें ऐसे बड़ा कर देना, फोटो को उसकी आंखों को सामने ले आना। जो भी फोटो तुम्हारे पति की हो, तुम्हारे प्रेमी की हो, उसकी आंखों को ऐसे बड़ा कर देना और धूप जला देना। धूप ऐसा जले कि यहाँ धूप जले और इसकी धुआं इसकी आंखों से ऊपर जाए। बात समझ में आ गई? अच्छे से ध्यान से सुन लो। फोटो को ऐसे रखना और सामने धूप जलाना कि धूप का जो धुआं है इसकी आंखों से होकर गुजरे, तुम्हारे भी आंखों से होकर गुजरे। जब धुआं जल रहा हो, धुआं ऊपर जाएगा तो तुम्हारी आंखों से होकर ऊपर जाएगा ही, इसकी भी आंखों से होकर ऊपर जाना चाहिए। ये जो धूप जले, एक बार धुआं इसकी आंखों से ऊपर होकर चला गया तुम्हारी आंखों से, अब इसको अपने सामने ऐसे रख लेना और इसका चेहरा ध्यान से देखना। ये जो फोटो तुम निकाले उसको और बड़ा करना और इसकी आंखों को सामने लाना, इसकी आंखों को सामने लाना और आंखों में आंखें डाल के इसका चेहरा देखना। जब पूरा ध्यान तुम्हारा एकाग्र हो जाए, लगे कि अब मुझे ना बाहर की कोई बात सुनाई दे रही है, ना किसी की आवाज सुनाई दे रही है, तब इस फोटो को देख कर एक शब्द कहना, एक मंत्र कहना, इसकी आंखों में देख कर कहना, ओम कुमनी स्वाहा, ओम कुमनी स्वाहा, ओम कुमनी स्वाहा। एकदम टकटकी लगाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर कहना, ओम कुमनी स्वाहा, ओम कुमनी स्वाहा 51 टाइम्स। 51 बार इस मंत्र को बोलना, आंखें बंद करके थोड़ी राहत लेना और इसकी तस्वीर आंखों के सामने से हटा देना। तुमने उसको पागल कर दिया। अब वो तड़पने लगेगा कि कैसे वो 5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास आ जाए। ना आ सके तो फोन कॉल करे, नहीं फोन कॉल कर सके तो किसी से खबर भेजूं कि मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए। ये एक ऐसा चमत्कारिक वशीकरण है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे पति तुम्हारी वश में रहेगा। करके देखे, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।